हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। श्री आइजैक, उस बोरा औरत को तलाक दे दो और मेरी बहन से शादी कर लो। मुझे लगता है ये बेहतर होगा, लेकिन तब तक कृपया मेरी बहन के साथ जान पहचान दिखाने से बचो। इस बात पर आइजैक और इवान दोनों चौंक गए। इवान तुरंत चिल्लाया, क्या कहना चाहते हो तुम? आजकल के बच्चे भी ना। लोरेंजो ने जल्दी से अपनी बात सुधारी। माफ कीजिए, मेरा मतलब था, कृपया सर आइजैक अभी के लिए मेरी बहन से दूर रहें, वरना वो बोरा औरत मेरी बहन को सताकर मार डालेगी। आयन खुद को रोक नहीं पाया और बोला, थोड़ा सोच समझ के बोलो, तुम्हारा दिमाग पहले से ही भरा हुआ है गलतफहमी से। लोरेंजो ने जोर देकर कहा, ये गलतफहमी नहीं है। फिर मेरी बहन ओंटो से लौटकर खुद को कमरे में बंद करके रोई क्यों? ये सुनकर आइजैक ने पूछा, तुमने क्या कहा? फ्रिया कहाँ गई थी? लोरेंजो ने ईमानदारी से जवाब दिया, ओंटो कैसल। जब वो चुड़ैल मतलब लेडी रिया वहां आई तो लेडी एलेन और मेरी बहन साथ में चाय पी रहे थे। आयन ने मन में सोचा, मैं भी तो आइजैक की पत्नी से मिलने गया था, उसकी बहन कैसे नहीं रोती होगी उसे देखकर। तुम दोनों में जरा भी समझ नहीं है। इसी बीच आइजैक तुरंत वहां से चला गया। इवान ने पुकारा, अरे आइजैक, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन आइजैक ने बस कहा, आज मेरी छुट्टी है तो मैं जा रहा हूँ। बाकी नाइट्स हैरान रह गए, क्योंकि आइजैक सिर्फ तब छुट्टी करता था जब वो बहुत सहज महसूस करता था और बाकी साथियों को उलझन में छोड़ देता था। उन्होंने ऐसा जताया जैसे कुछ सुना ही नहीं, लेकिन इवान को आइजैक को जाते देख थोड़ी राहत महसूस हुई। उसी वक्त महल में किसी ने पूछा, सुना है तुम्हें सी सिकनेस हुई थी? रूबी ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं पहली बार इतना लंबा सफर कर रही हूँ। थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन मैं कभी साउथ के बाहर नहीं गई। सामने बैठी औरत मुस्कुराई और बोली, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, मैं भी कभी रेडल से बाहर नहीं गई। उसका व्यवहार इतना नरम था कि रूबी उसे देखती रह गई। वो सोचने लगी, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जो भगवान की ऐसी रचना को दुख दे वो अपराधी है। वो थी एलेन और मीरा, आइजैक की छोटी बहन। पहली बार मिलने के बावजूद आइजैक की बहन बहुत विचारशील थी। उसने पूछा, खाना तुम्हें पसंद आ रहा है? तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, इसलिए मैंने हल्के ही स्नैक्स बनवाए हैं। रूबी ने शालीनता से कहा, नहीं नहीं, सब बहुत स्वादिष्ट है। मैं थोड़ी नर्वस हूँ, लेकिन खाने के लिए धन्यवाद। हालांकि मन ही मन रूबी बहुत सहज नहीं थी, पर उसने बाहर से खुद को शांत बनाए रखा। एलेन ने समझाया, हल्के स्नैक्स हो या भारी खाना, सब एक जैसे ही हैं। हर गर्मी में यहाँ मकड़ी जैसे राक्षस दिखाई देने लगते हैं। मेरा भाई शायद देर से लौटेगा, प्लीज बुरा मत मानना। मेरे पिताजी भी इलाके के काम से बाहर गए हैं, महीने के अंत तक लौटेंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारा ठीक से स्वागत नहीं कर पाई। इसके जवाब में रूबी मुस्कुराई और बोली, मैं सच में ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। एलेन ने आगे कहा, माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही हवेली संभाल रही हूँ, लेकिन अब मैं सब कुछ मालकिन की पसंद के अनुसार बदल दूंगी। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद न आए या कोई असुविधा हो तो बताना। रूबी के मन में तुरंत ख्याल आया, मालकिन, ये तो बहुत औपचारिक तरीका है मुझे बुलाने का। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ सब वैसा ही रहे जैसा अभी है। मैं यहाँ की जिंदगी की आदी नहीं हूँ, अनुभव भी कम है, इसलिए डर है कि कहीं सबके लिए परेशानी न बन जाऊं। एलेन कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, आप चिंता मत कीजिए, कोई भी मालकिन के बारे में वैसा सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके इतने औपचारिक लहजे से रूबी थोड़ी असहज हो गई। उसने जल्दी से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर थोड़ा सोचकर बोली, असल में मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। क्या आप मुझे फिलहाल रूबी कह सकती हैं? एलेन और वहां मौजूद नौकरानियां दोनों उसकी बात सुनकर चौंक गई। रूबी ने समझाते हुए कहा, यहाँ मेरे लिए सब अजनबी है, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच कहूँ तो मैं डरा हुआ और असहज महसूस करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कैसे ढलूं। अगर आप थोड़ा अपनापन दिखाएंगी तो मुझे हिम्मत मिलेगी। अनअपेक्षित रूप से एलेन ने संक्षेप में कहा, ठीक है। रूबी कुछ पल उसे देखती रह गई, फिर जल्दी से खड़ी हो गई। सच में?
एलेन ने सिर हिलाया। हाँ। ये सुनकर रूबी खुशी से उसका हाथ पकड़ लेती है। धन्यवाद। एलेन अचानक पीछे हट जाती है, जिससे रूबी को एहसास होता है कि उसने ज्यादा उत्साह दिखा दिया। वो झट से माफी मांगती है। सॉरी। एलेन हल्के से मुस्कुराती है। कोई बात नहीं। इससे रूबी और ज्यादा झेप जाती है। वो झिझकते हुए पूछती है, तो क्या मैं तुम्हें एलेन कह सकती हूँ? आइजैक की बहन तुरंत सहमत होती है। हाँ, बिल्कुल, हमें एक दूसरे के साथ आराम से रहना चाहिए। रूबी ने राहत की सांस ली। बहुत ज्यादा औपचारिक रहना भी ठीक नहीं होता। कभी कभी जरूरत से ज्यादा संकोच गलतफहमी पैदा कर देता है। रूबी थोड़ी उलझन में पड़ गई। गलतफहमी? क्या ये कह रही है कि मैं दिखावा छोड़कर असली रूप दिखाऊं? फिर उसने सोचा, वैसे देखा जाए तो यहाँ मेरी मौजूदगी ही सबको अजीब लग रही होगी। मुझे नहीं लगता कोई मुझे पसंद करेगा। मेरा मकसद बस इतना है कि लोग मुझे बेगुनाह और निर्दोष समझे। ठीक है, अभी शांत रहो। फिर रूबी बोली, मुझे अक्सर गलत समझा जाता है। मैं बस यही कोशिश करूंगी कि मैं खुद से अलग कोई और ना बनूं। एलेन फिर से चौंक गई, लेकिन मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो गया है तो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। रूबी कमरे में दाखिल होते ही दंग रह गई। क्या ये सच में मेरा कमरा है? एलेन बोली, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसे सजाने की। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। रूबी बोली, मुझे बहुत पसंद आया। मैं हमेशा से ही ऐसा कमरा चाहती थी, जो समुद्र की तरफ खुलता हो। एलेन मुस्कुराई, आज तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मेरा भाई शायद देर से लौटे। रूबी हंसते हुए बोली, मेरी चिंता मत करो एलेन, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रही थी। असल में तो मैं और ज्यादा सुकून महसूस कर रही हूँ। मेरा लक्ष्य अपने पति का प्यार पाना नहीं है। अगर लोग मुझ पर दया करें तो शायद यही मेरे लिए बेहतर होगा। रूबी के कमरे से निकलते वक्त मुख्य नौकरानी ने उसे ठंडी नजर से देखा। रात में ठंड बढ़ने लगी और रूबी बार बार चीखने लगी। वो बड़बड़ाई, इतनी ठंड, भले ही ये उत्तर दिशा हो। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि आग बुझ चुकी थी। वो सोचने लगी, सुना है यहाँ रात में हमेशा आग जलाए रखते हैं, वरना राक्षस आ सकते हैं। जब तक किसी ने जानबूझकर नहीं बुझाई, ये ऐसे नहीं बुझ सकती। फिर उसे याद आया, वो नौकरानी की नजर, कहीं उसने तो नहीं किया। उसी वक्त एक सरसराहट की आवाज आई। रूबी ने डरते हुए उधर देखा। दरवाजे के पीछे एक राक्षस खड़ा था। वो वहीं जम गई, हिल भी नहीं पाई। वो जमीन पर गिर पड़ी और कांपते हुए बोली, पास मत आना। राक्षस ने गुर्राया और रूबी के मन में बस एक ख्याल आया, भागो, पर शरीर हिल नहीं रहा। राक्षस उसकी तरफ झुककर उसे देखने लगा, हैरानी से कि ये इंसान उसकी तरह डरकर चिल्ला क्यों नहीं रही। वो फिर से गुर्राया। रूबी ने कांपते हुए फिर से कहा, मैंने कहा ना, दूर रहो। तभी दरवाजा खुला और एक नौकरानी ने पुकारा, मालकिन आप जाग जाइए। लेकिन राक्षस को देखकर वो चिल्ला उठी। फिर अचानक एलेन आ गई। कई आवाजें एक साथ गूंजने लगी और रूबी ने डर से आंखें बंद कर ली। एक तलवार चमकी और तेज रोशनी की किरण राक्षस को भेद गई। उसकी भयानक चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। रूबी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने एक लंबादा लहराया। वो था उसका मंगेतर आइजैक। उसकी लाल आंखें ठंडी और बेरहम थी, जिससे रूबी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कठोर आवाज में पूछा, ये सब क्या है? रूबी ने घबराकर उसकी ओर देखा। आइजैक बोला, मैंने पूछा तुमने मशाल क्यों बुझाई? उसका ये इल्जाम सुनकर रूबी सन रह गई। क्या वो सोच रहा है मैंने बुझाई? वो हकलाते हुए बोली, मैं नहीं। आइजैक ने ठंडी लहजे में कहा, तुम्हें ध्यान खींचने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं थी। या फिर? उसकी आवाज और ठंडी हो गई। क्या ये कोई बहाना है सगाई तोड़ लेने के लिए? रूबी का दिल बैठ गया। मुझे पता था कि वो मुझसे नफरत करेगा, पर इतना ज्यादा? एलेन, तुम सच में बहुत प्यारी हो। अगर मैं मर भी गई तो भी पहले तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन पहले ये गलतफहमी दूर करनी होगी। उसने एलेन की बांह पकड़ ली और बोली, मैं बस ठंड से कांप रही थी। आइजैक झुंझलाया, क्या कहा? जोर से बोलो। रूबी डरते हुए बोली, मैं कह रही हूँ जब मैं उठी तो आग पहले से बुझी हुई थी। आइजैक ने तंज भरे अंदाज में कहा, मतलब तो कहना चाहती हो कि किसी और ने बुझाई? कौन, मेरी बहन या मैंने?
उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसका लहजा इतना सख्त था कि एलेन को बीच में बोलना पड़ा। भाई बस करो, एलेन ने ठोस आवाज में कहा। रूबी ने डरते हुए एलेन की बाह पकड़ ली। माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। आइजैक और एलेन दोनों की निगाहें उस पर टिकी थी। रूबी ने धीमे स्वर में कहा, शायद मैं ही सोते वक्त बुझा बैठी, गर्मी लग रही थी, मुझसे गलती हो गई, इतनी हलचल मचाने के लिए माफ करें। वो सुबकने लगी और एलेन के पीछे छिप गई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, वो रोते हुए बोली। एलेन ने उसे सहारा दिया और प्यार से कहा, ठीक है, अब रो मत। आइजैक ने गहरी सांस ली। अब वह और कुछ नहीं कह पाया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। रूबी ने आंसुओं से भीगी आंखों से उसकी ओर देखा। जी, आइजैक बोलना चाहता था लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। फिर अचानक बोला, रहने दो, कुछ नहीं, और वहां से चला गया। रूबी मन ही मन सोचती रह गई, आखिरकार वो क्या पूछना चाहता था? जब कहना था तो आधा क्यों छोड़ा? कुछ घंटे बाद सुबह के वक्त खिड़की के बाहर चिड़ियां चहक रही थी। रूबी और एलेन नाश्ता कर रही थी, लेकिन रूबी बिल्कुल बेचैन सी थी। मैं कुछ भी नहीं खा पा रही, लगता है उल्टी हो जाएगी। जो हुआ उसके बाद तो बस मतली महसूस हो रही है। वो मन ही मन बुदबुदाई, काश कोई कह दे कि ये बस एक सपना था। एलेन वैसे ही शांत होकर खा रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। रूबी चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। एलेन बोली, मेरा मतलब तुम्हें ठंड लगने वाली बात। रूबी मुस्कुराई, ओह, तुम्हारे ध्यान देने के लिए धन्यवाद। एलेन ने सिर हिलाया। 4 दिन बाद तुम्हें महल के भोज में जाना होगा, तब तक अगर कुछ चाहिए तो बता देना। एलेन की बात सुनकर रूबी को याद आया, वो भोज, वो कोई आम दावत नहीं थी। राजा और रानी की शादी की सालगिरह, और उसका सीधा संबंध उसकी अपनी शादी से था। रूबी बोली, ओह, सही कहा। दरअसल मुझे थोड़ी मदद चाहिए। क्या तुम किसी अच्छे दर्जी की सिफारिश कर सकते हो? एलेन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्यों? रूबी ने समझाया, मैं जो कपड़े लाई हूँ वो दक्षिण के फैशन के हैं। यहाँ के हिसाब से बहुत चमकीले लगेंगे। सुना है कि यहाँ गर्मियों में हल्के कपड़े पहने जाते हैं। एलेन ने सिर हिलाया, तुम सही कह रही हो, मुझे ही पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। ये तो मेरी गलती है। मैं उसी दर्जी को बुला देती हूँ जो मेरे कपड़े सिलता है। रूबी ने आभार भरी मुस्कान दी और मन ही मन सोचा, ये तो स्वाभाविक है, सब लोग शर्त लगा रहे हैं कि मुझे कब छोड़ा जाएगा। नौकर तक खुलकर बातें कर रहे हैं। खैर, उस दिन मुझे बस मासूम और भोली बनकर पेश आना है। बहुत सावधान रहना होगा ताकि सब पर अच्छा असर पड़े। फिर सोचते सोचते उसका मन उदास हो गया। लेकिन सबसे जरूरी व्यक्ति, मेरे पति, उस पर तो मेरा पहला असर बहुत बुरा पड़ा है। वो हमेशा मुझे उन डरावनी आंखों से देखता है। उसने खुद को संभाला। हर शुरुआत मुश्किल होती है, रास्ता लंबा है। दिन में धूप खिली हुई थी। रूबी हाथ में ताजे फलों की टोकरी लिए चल रही थी। मिल गया, यही जगह होगी। उम्मीद है आज वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। उसने साधारण लेकिन सुंदर कपड़े पहने थे ताकि ज्यादा अपनापन लगे। मैं यहाँ एलेन की मदद से आई हूँ ताकि मैं अपने पति को थोड़ा समझ सकूं। उसका असली लक्ष्य बिल्कुल साफ था, मुझे उसके हाथों मरना नहीं है। वो सोच रही थी, मैं उस डरावने भेड़िए जैसी निगाहों से भागती हुई एक खरगोश हूँ। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे बिल्कुल निर्दोष और नरम दिखना होगा। अगर मैं एलेन को जहर दिए जाने से नहीं बचा पाई तो कम से कम खुद को तो बचा लूं। सोचते सोचते उसका मन भारी हो गया। लोग कहते हैं कि एलेन को जहर इसलिए दिया गया क्योंकि वो डोरियस के राजकुमार की मंगेतर है। पोप और राजकुमार के बीच तनाव है और सबको पता है कि हत्या की कोशिश के पीछे कौन था, इसलिए सब शक हम पर करेंगे। ऐसे में हमारे परिवार के लिए उसे जहर देना तो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। लेकिन अगर मैंने पहले ही किसी को बताया कि एलेन को जहर दिया जाएगा तो कौन मानेगा? मैं कौन हूँ? बस एक बोरा की औरत। ऊपर से मेरे पिता ने पूरे अरेंडल में जासूस बिठा रखे हैं। मुझे बहुत सोच समझकर बोलना होगा, वरना पकड़ी गई तो क्या होगा कौन जाने। उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। थोड़ी देर बाद वो नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच गई। वो अंदर झांक ही रही थी कि एक सिपाही ने उसे देख लिया।
कौन है वहाँ? उसने पुकारा। रूबी उसकी आवाज सुनकर उछल पड़ी। वो सुनहरे बालों वाला एक जवान था। अरे क्या आप लेडी रूबी नहीं हैं? नमस्कार। रूबी ने उसे पहचान लिया। हैकार जो कल एल्मो प्रोंट में उसके साथ आया था। वो बोली, ओह तुम, माफ करना, मैं पहचान नहीं पाई थी। हयाक ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ कैसे? रूबी झिझक कर बोली, दरअसल मैंने सुना कि मेरे पति यहाँ हैं। हयाक ने नजरें फेर ली, चेहरा छिपाने की कोशिश की। क्या वो आइजैक को ढूंढने आई है? आइजैक के नाम पर इवान ने हल्की हंसी छोड़ी। क्या कहा? तुम आइजैक को ढूंढने आई हो? फिर हंसते हुए बोला, वो कमीना। ओह रुको, तुम सच में आइजैक को ढूंढ रही हो? रूबी ने सिर हिलाया। हाँ। इवान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। तो जरा यहाँ रुकिए मैडम, वो घूमकर जोर से चिल्लाया। अरे आइजैक, तुम्हारी बीवी तुम्हें ढूंढ रही है। फिर जोर से दोहराया, सुनाई नहीं दे रहा? तेरी बीवी यहाँ है। बाकी सैनिक भी सुन चुके थे। कौन बीवी? लेडी रूबी। सब धीरे धीरे बड़बड़ाने लगे। इवान ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे अरे हटो सब, क्या तुम लोगों को मैं सबक सिखाऊं? उसके लहजे में हल्की धमकी झलक रही थी। रूबी ने सोचा, इस आदमी का चेहरा और लहजा तो बिल्कुल मेल नहीं खाते। कुछ ही पलों में आइजैक उसके पीछे आ गया। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूबी ने चौंक कर पीछे देखा। आज आइजैक ने बस साधारण ट्रेनिंग के कपड़े पहने हुए थे। रूबी ने झिझकते हुए फलों की टोकरी कसकर पकड़ ली। वो मैं। उसे सबसे ज्यादा शर्म इस बात की थी कि सारे सिपाही झाड़ियों के पीछे छिपकर झांक रहे थे। ये सब लोग छिप छिपाकर तमाशा क्यों देख रहे हैं? उसने मन ही मन सोचा। थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, सुबह से ही मुझे लग रहा था कि शायद मैंने आपको नाराज कर दिया, तो मैं। आइजैक ने तंग होकर बीच में ही हाथ हिलाया। मैं ठीक हूँ, देख नहीं रही? तो अब वापस जाओ। वो मुड़ने ही वाला था कि रूबी ने घबराकर उसकी बाह पकड़ ली। रुको। लेकिन जल्दबाजी में उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि फलों की टोकरी गिर गई। सारे फल जमीन पर गिर गए। रूबी जम गई। नहीं, मेरे स्नैक्स, एलेन ने कहा था ये बहुत कीमती हैं। वो झटपट नीचे झुककर फल समेटने लगी। नहीं नहीं, 3 सेकंड रूल के हिसाब से तो अब भी खा सकते हैं। तभी आइजैक की सख्त आवाज आई, तुम क्या कर रही हो? रूबी फिर ठिठक गई। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। क्या मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए तुम खुद क्या कर रहे हो? लेकिन बाहर से शांतिपूर्वक बोली, माफ कीजिए, मैं ये फल आपको देने आई थी। आइजैक ने बाहें मोड़ ली और ठंडी नजरों से देखा। मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पूछा, तुम जमीन पर गिरे हुए फल क्यों उठा रही हो? रूबी का मन किया फल उसी पर दे मारे। तो खुद उठा लो ना। लेकिन आंसू उसकी आंखों में भर गए। वो सुबकते हुए बोली, माफ कीजिए, आपको परेशान किया। मैं बस गलत फहमी दूर करने आई थी। अंदर ही अंदर उसने खुद की तारीफ की। वाह रूबी, तू तो अक्सर जीत सकती है। आइजैक ने हल्के से हंसते हुए पूछा, कौन सी गलत फहमी? रूबी ने ईमानदारी से कहा, वो कि मैं सगाई तोड़ने का बहाना ढूंढ रही हूँ। आपको तो यही लगता होगा, और ये भी साफ है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। आइजैक ने बीच में ही मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा? क्या? रूबी ने हैरानी से पूछा। किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? रूबी की आंखें फैल गई। मेरा मतलब, आप ऐसा लगते हैं कि नफरत करते हैं। आइजैक ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। उसके शब्द सुनते ही रूबी का चेहरा चमक उठा। आंखों में उम्मीद झलकने लगी। सच में? उसे एहसास हुआ कि आंसू जरूरत से ज्यादा बह गए हैं, तो उसने जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की। सच में? उसकी नजरों में आइजैक की छवि ऐसी चमक रही थी जैसे कोई उम्मीद की किरण हो। लेकिन आइजैक ने कोई जवाब नहीं दिया। हवा में भारी सन्नाटा छा गया। रूबी ने मन ही मन सोचा, क्या मैंने ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी? आइजैक ने सिर रगड़ा और बुदबुदाया, धत, मैं क्या कर रहा हूँ? उसके उलझे चेहरे को देखकर रूबी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आह, कुछ तो असर हुआ। पर बाहर से वो अब भी मासूमियत का नाटक करती रही। माफ कीजिए, मेरा इरादा परेशान करने का नहीं था। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और ये रिएक्शन देखकर तो राहत मिली, उसने मन में कहा। फिर अचानक आइजैक झुक गया और जमीन से फल उठाने लगा। वो उन्हें रूबी की ओर बढ़ाते हुए बोला, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन दोबारा ऐसी बेकार हरकत मत करना।
रूबी उसे देखकर थम गई। ये क्या, वो मेरी मदद कर रहा है? आइजैक ने आगे कहा, पहले से ही बता देता हूँ ताकि बाद में गलत मत समझना। अगर ये सगाई आज ही खत्म भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे किसी को बेवकूफ भरी हरकत करते देखना पसंद नहीं, इसलिए मुझसे खेलना बंद करो। वो उठकर मुड़ा और जाते जाते बोला, क्या तुमने मुझे वो चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि जल्दी लौट आओ? रूबी कुछ बोलती उससे पहले ही वो चला गया। वो पलकें झपकाती रह गई। तो उसने मेरी इतनी मेहनत से की गई बेचारगी तक नोटिस नहीं की। आखिरकार चल क्या रहा है? फिर उसने सोचा, शायद वो ऐसा इंसान नहीं जो किसी के आंसुओं से पिघल जाए, लेकिन हाँ, अब मैंने उसका एक कमजोर पहलू जरूर देख लिया है। जब मैं उसे चिढ़ाती या बहस करती हूँ तो वो मुझे बच्चा समझता है। मतलब अगर मैं भोली और सीधी दिखती हूँ तो उसे शक नहीं होगा।